क्योंकि पूरे सीजन यही चला है, यही टेम्पलेट पे उन्होंने करा हम्म। है खेला है कि विराट कोहली एक साइड से आप खड़े हो जाइए, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, यस। ठीक है, उनका वही काम है कि आप ना टेरराइज कर दो, कि आप वहां पे खड़े हो और आप कभी भी गियर चेंज कर। छक्के मार दो किसी को आखिरी ओवर में, उस स्टेज पे खत्म हो जाते हैं बॉलर्स यार। कई लोग कमबैक भी नहीं कर पाते, लेकिन यश दयाल ने इस तरीके से रिडीम किया है ना खुद को, बट हैट्स ऑफ टू। तो अच्छे फॉरनर प्लेयर्स ले लो, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल ले लो, तुम सचिन वॉटसन भी तुमने खिलाया हुआ है, तुमने डैन क्रिस्टियन भी खिलाया हुआ है, मोइन अली खिलाया हुआ है, डेनियल वेटोरी खिलाया हुआ है, सबको खिला लो। आईपीएल अल्टीमेटली तुमको तुम्हारा इंडियन प्लेयर ही जिता के दे। सिर्फ एक लौता ऐसा बंदा था जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिख रहा था, बिकॉज ही ही वॉज आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर जिसको आईपीएल फाइनल जीतने का, खेलने का एक्सपीरियंस था वहां पे। ही वॉज देयर टू विन। ये बोलना छोटा भी नहीं लग रहा है कि अगले 5 से 6 साल में ये टीम 3 से 4 आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट है, उसमें डिफरेंस यही बनता है यार कि अगर आपने 11 प्लेयर 15 प्लेयर की स्क्वाड बनाया है ना, तो अगर एक एक बंदा अपने दिन में मैच जिता देना आपको 9 अलग, तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हो, जो ये आरसीबी के साथ हुआ है। केवल इतना खराब सिचुएशन नहीं था, बट आरसीबी हम्म। की बॉडी लैंग्वेज ने पंजाब को पूरा खत्म कर दिया था। मुंबई को 18 साल लगे हैं, चेन्नई को 18 साल लगे 5 ट्रॉफी जीतने में, और इनको तो खैर पहली जीतने में 18 साल लगे, बट हुआ ये है। रियली हैप्पी, अब ये रियली देखा हैप्पी कि विराट कोहली को मिला यार। ये वो डिजर्व करता था, सबसे ज्यादा डिजर्व करता है वो बंदा। फाइनली 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 18 साल का इंतजार हो गया है खत्म आरसीबी के फैंस का। 18वें सीजन में ट्रॉफी गई है 18 नंबर जर्सी के पास। एंड क्या मैच हुआ है, क्या सीजन रहा है। साहिल तूने पहले ही बोला था भाई कि आरसीबी कितनी सेटल टीम लग रही है, और अगर वो सही से खेले तो दे आर फेवरेट्स टू विन द ट्रॉफी। दे हैव वन द ट्रॉफी। कैसा लग रहा है? आरसीबी की प्रॉब्लम तो ऑक्शन में ही खत्म हो गई थी। उन्होंने जो टीम बनाई थी, द हम लोग जो बात भी कर रहे थे यार कि जो टीम बनाई है, आज ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाएंगे क्या था कैसा था वो, अभी वो बाद में एक पूरा वीडियो बनाएंगे जिसपे हम सीजन सम अप करेंगे, बट ये सिर्फ आरसीबी का ही वीडियो आरसीबी के लिए है। सो जो मतलब जिस तरीके की टीम उन्होंने बनाई और जो जो प्लेयर से चाहा, जो भी डिमांड था प्लेयर से, वो प्लेयर्स ने पूरा करके दिया। सबको अपने रोल्स पता थे, उसको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। बस गई क्या वीडियो, अच्छा क्यों करना है, उन हाँ। सब का आइडिया था और वो सब एग्जीक्यूट हुआ। फाइनल में भी एग्जीक्यूट हुआ। एक टाइम पे तो वो मैच पंजाब यस। लेके जा चुकी थी, बट ऑल थैंक्स टू निहाल बडेरा, उनका वो फंस जाना बीच में। पंजाब। आई थिंक हाँ, आई थिंक पंजाब का ना इनएक्सपीरियंस उनको ले डूबा। मैं वही यहाँ पर जो बोल रहा उनका हूँ। इनएक्सपीरियंस था ना, हम्म। वो ले डूबा। जॉश इंग्लिश का विकेट जब गिरा ना, वहां से एकदम लगा कि शेल में ही चले गए। मतलब हम्म। ठीक है ऑल, बट उनकी बात बाद में करेंगे, पहले आरसीबी हम्म। ने क्या अच्छा किया। आरसीबी जैसे ऑक्शन में ही उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स खत्म कर ली थी, एक एक प्लेयर को स्लॉट किया, किसको ओपनिंग पे रखना है, किसको फिनिशिंग के लिए रखना है। इनफैक्ट बॉलर्स उन्होंने हेजलवुड, भुवी एंड कृणाल पांड्या, जो हमने पहले भी कहा उनका एक्स फैक्टर। भाई यार क्या बॉलिंग करी यार कल उस बंदे ने यार। एक्चुअली कृणाल कुणाल, पांड्या और जितेश शर्मा। हाँ हाँ। केपी द मैच विनर पे तो आते हैं, बट पहले एक बात और जो बोलना बार बार, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि देखो, अच्छे फॉरनर प्लेयर्स ले लो, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल ले लो, तुम सचिन वॉटसन भी तुमने खिलाया हुआ है, तुमने डैन क्रिस्टियन भी खिलाया हुआ है, मोइन अली खिलाया हुआ है, डेनियल वेटोरी खिलाया हुआ है, सबको खिला लो। आईपीएल अल्टीमेटली तुमको तुम्हारा इंडियन प्लेयर ही जिता के देगा। मिडिल ऑर्डर यस। इंडियन बैट्समैन तुमको चाहिए, बी इट रजत पाटीदार, बी इट जितेश शर्मा। वो लोग जिस शर्मा हाँ। तरीके से गए हैं, जिस तरीके से बैटिंग करी, और जब कल का भी वो जेमिसन का ओवर देख लो, या फिर वो हम्म। एक मैच में आई थिंक वो लोग अच्छा खासा मैच हारने वाले थे जिसमें जितेश शर्मा ने जाके वो एक इनिंग खेल दी थी, उसको कैम। नॉकआउट कर टर्न अराउंड हाँ, कर दिया था पूरा, हाँ। हाँ, वरना वो थ्री थ्री बीस फोर तीस नंबर बॉल पे पे। शायद 50 कुछ मारे थे उसने आके हाँ, उस मैच में। वरना वो हाँ। 3-4 पे फिनिश करने वाले थे। तो आपको करेक्ट आईपीएल करेक्ट। आपका इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही जिता के देता है, हिस्ट्री यही कहती है। और अभी तक तो ऐसा देखा नहीं है कि मतलब कोई फॉरेन प्लेयर मिडिल में आया। हो गया होगा एक दो बार, मेरे को 18 साल हो गए अच्छे से याद नहीं है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही हुआ है। और अब ये बोलना छोटा भी नहीं लग रहा है कि अगले 5 से 6 साल में ये टीम 3 से 4 आईपीएल ट्रॉफी जीत सकती है। सो जिस लेगेसी की ये लोग बात करते हैं, जिस लेगेसी की आरसीबी फैंस बात करते हैं, काफी टाइम से बात करते हैं, they compare themselves like they don't think themselves any less than मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। तो लेगेसी पे पहुंच सकते हैं आराम से अगले 5 से 6 साल में, जिस तरीके की ये टीम है, बशर्ते कि ये इस टीम वैसे के साथ। इतनी आगे तो मैं नहीं जाऊंगा कि 6 साल में 4 ट्रॉफी जीत सकते हैं। मुंबई को 18 साल लगे हैं, चेन्नई को 18 साल लगे 5 ट्रॉफी जीतने में, और इनको तो हम्म। खैर पहली जीतने में 18 साल लगे हैं। बट हाँ, कुडोज टू देम, बहुत अच्छी टीम हम्म। बनाई है, बहुत अच्छे प्लेयर्स रखे हैं। हम्म। और
जो बात है कि हाँ, मिडिल ऑर्डर, इंडियन मिडिल ऑर्डर का कोर बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। सो यस, कुडोज टू देम, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं एंड ऐसे ही खेलते तो रहे, दो आईपीएल तीन आईपीएल को ऊपर लेके जा रहे हाँ हैं। मतलब सारे प्लेयर्स को अपना रोल काफी अच्छे से पता था। कल भी विराट कोहली ने 120 के स्ट्राइक रेट से अगर बैटिंग किया तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने दिया, क्योंकि फिल सॉल्ट ने अच्छा स्टार्ट किया। मयंक अग्रवाल ने की कोशिश करी, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा फंसे थे, बट लास्ट में उन्होंने भी कोप अप किया। बट रजत पाटीदार ने आके इस तरीके से बैटिंग करी, लिविंगस्टोन ने आके इस तरीके से बैटिंग करी, जितेश शर्मा भी जितेश शर्मा। सो ये सारे प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा, जिसकी वजह से विराट कोहली के ऊपर वो प्रेशर। और कल का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पूरे सीजन यही चला है, यही टेम्पलेट पे उन्होंने करा है, खेला है कि विराट कोहली एक साइड से आप खड़े हो जाइए, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े प्लेयर हैं, यस। ठीक है, उनका वही काम है कि आप ना टेरराइज कर दो, कि आप वहां पे खड़े हो और आप कभी भी गियर चेंज करके मार सकते हो, तो उसका फायदा फिर बाकी के प्लेयर्स को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेयर इनके लिए रहा पूरे टूर्नामेंट में, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्लेयर रहा है, वो है कृणाल पांड्या। एक तो बिल्कुल। कल के मैच में बहुत एक सिंपल सी चीज देखना आप, कोई भी मतलब जो भी वीडियो देख रहा है वो नोटिस करना, कल के मैच में जाके सिर्फ एक लौता ऐसा बंदा था जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिख रहा था। बिकॉज ही ही वॉज आई थिंक वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेयर जिसको आईपीएल फाइनल जीतने का, खेलने का एक्सपीरियंस था वहां पे। ही वॉज देयर टू विन। करेक्ट। और उसके ऊपर पूरे उसने 4 ओवर बॉलिंग करी है विदाउट एनी प्रेशर। बाकी सब के ऊपर प्रेशर दिख रहा है कहीं ना कहीं, सब थोड़ा सा हिल रहे हैं, लेकिन कृणाल पांड्या वाज लाइक कृणाल पांड्या, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो होता है कि आपका मेंटल ब्लॉक उसके पास है ही नहीं, हो मेंटल ब्लॉक, उसको पता ही नहीं है फाइनल में हारना क्या है, उसको तो जीतना पता है ना यार। तो एक वो बहुत एक अच्छी चीज कृणाल पांड्या की कल दिखी, बट पूरे सीजन में उन्होंने जो काम करके दिया है, दैट्स हैट्स ऑफ। मतलब भाई वर्क हॉर्स कह सकते हैं उनको, कि जो मुश्किल काम थे उन्होंने मुश्किल टाइम पे करे हैं और बहुत अच्छे से करे हैं। कृणाल पांड्या के पास ऑलरेडी 3 आईपीएल ट्रॉफीज, 3 आईपीएल फाइनल्स खेलने का एक्सपीरियंस है उससे ज्यादा। एंड यस, जितना रिलैक्स था यार वो, जितने आराम से उसने बॉलिंग करी, 4 ओवर 18 रन, 2 विकेट ऑन दिस पिच इन द फाइनल्स, इज अ गोल्ड यार, गोल्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एंड पूरे थ्रू आउट द सीजन उसने ये किया है। मतलब सबसे पहले लोग कह रहे थे कि यार इनका मेन बॉलर कृणाल पांड्या है। जितना ट्रोल किया गया उनको, जितना ट्रोल किया गया, उन्होंने सारा जवाब अपने परफॉर्मेंस से दिया, एंड दैट शोज इन द रिजल्ट। बोल रहे थे लोग कि इनके पास कोई एक फ्रंट एंड स्पिनर नहीं है, कोई इंटरनेशनल हम्म। स्टैंडर्ड का फ्रंट एंड स्पिनर नहीं है। बट वो कमी सुरेश शर्मा ने भी नहीं खेलने दी, क्योंकि विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं बीच में आके। बट हम्म। जो एक सीनियर प्रो का काम होता है, सीनियर प्रो मिडिल ओवर बॉलर का जो काम होता है, उस कुणाल पांड्या ने बहुत ही बखूबी किया है। और आपने बिल्कुल। बोला ना पिच, कल की पिच तो मतलब ठीक एनालिसिस में नहीं जाते हैं, बट इट वॉज वेरी फ्लैट पिच, वो तो हम्म। किसी को भी समझ में आएगा देख के। और उस सिचुएशन में जहाँ पे गेम एकदम फंस चुका था, क्योंकि वहां फंस पे चुका जहां से है। उन्होंने विकेट लेना शुरू किया था वहां तक पंजाब अच्छा खेल रही थी, मतलब वो तो कोई भी एग्री करेगा। हाँ, कंप्लीटली कंट्रोल में थी गेम के। 8 ओवर हम्म। में लगभग 80 के आसपास रन थे, 2 ही हाँ। आउट थे। हम्म। पूरी बैटिंग लाइनअप बची हुई थी वहां, तो पूरा कंट्रोल में गेम था। हम्म। उसके बाद वहां से जो विकेट्स निकले और जिस तरह से बांध दिया, पूरा बांध ही दिया वहां पर, रन बनने ही नहीं दिए। हम्म। एक खैर। और प्लेयर के लिए जो मेरे को बहुत मतलब हम लोग ऐसे कोई ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, जो हमें याद आ रहा है हाँ। उसकी बात करते हैं। तो एक और बॉलर है जो बहुत ही मतलब उसका नाम बहुत होना चाहिए, उसका अभी तक नहीं हुआ है, वो है यश दयाल। दो यस आईपीएल दयाल। सीजन से दो आईपीएल सीजन से डेथ ओवर में काफी अच्छी बॉलिंग करी है। नॉट जस्ट रन रोकना, बट विकेट्स लेने का भी बहुत बहुत अच्छे से मतलब उन्होंने काम किया है। तो वो भी एक बहुत आई थिंक एक्स फैक्टर काइंड ऑफ वो मिल गया था, क्योंकि बोल रहे थे आरसीबी के बारे में दो चीजें थी ना, एक फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है उनके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मिडिल डेथ ओवर्स में, बॉलर नहीं है। और एक डेथ बॉलर नहीं है, बट डेथ यस दयाल बॉलिंग ने वो नहीं है। कमी खलनी नहीं दी। और यश दयाल की एक, आई थिंक कहीं तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि विराट कोहली मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे बात करी थी और उन्होंने मुझे पूरा रोल की क्लैरिटी दी थी। एंड हम्म। उस इंटरव्यू के बाद से, इनफैक्ट जब से यश दयाल आरसीबी में आए हैं, हम्म। भाई वो नेक्स्ट लेवल बॉलर दिखे हैं यार। वो जो भी बहुत इंसिडेंट हुआ था, कॉन्फिडेंस। बहुत कॉन्फिडेंट रिंकू सिंह ने भाई, हम्म। अगर आप 5 छक्के मार दो किसी को आखिरी ओवर में उस स्टेज पे, खत्म हो जाते हैं बॉलर यार, कई लोग कम बैक भी नहीं कर पाते। लेकिन यश दयाल ने इस तरीके से रिडीम किया है ना खुद को, बट हम्म। हैट्स ऑफ टू हिम यार। या इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इंस्पिरेशनल बहुत कमबैक है उस बंदे का। बहुत, क्योंकि एक बार आप ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हो गए, ठीक है, एक बार आप उस यस। चपेट में आ गए, अभी भी आपको रील्स दिखती होंगी वो 5 छक्के मारने वाली, कि 5 छक्के मार यस। दिए हैं। सो उसके बाद ऐसा कमबैक करना, ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ दिखाना, और आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में विराट कोहली से आगे तो कोई नहीं है। तो आपको विराट कोहली मेंटोर कर रहा है उस चीज के लिए। सो आई मीन यू कैन सी राइट द परफॉर्मेंस राइट ओवर, मतलब आराम से दिख रहा है हम लोगों की पूरी सीजन क्या किया है इन लोगों ने और किस तरीके से किया है। आई मीन जितेश शर्मा, लोगों ने बहुत ट्रॉल किया, डोंट वरी जितेश शर्मा इज हियर, ही वाज देयर जितेश टू शर्मा प्रूव है। हिमसेल्फ, राइट। और जितेश शर्मा इज यस। राइट अप देयर when knocking the doors for our Indian T20 team, because जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहा है, जिस पोजीशन पे वो बैटिंग कर रहा है, आई मीन इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एज वेल। या जितेश शर्मा जैसे जो बंदे हैं ना,
उनकी उतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आ पाते क्योंकि उनको बहुत छोटी इनिंग्स खेलनी होती है, 6 बॉल, 10 बॉल, 15 बॉल। उसी में अगर वो 25, 30, 40 रन का इम्पैक्ट डाल देते हैं ना, तो वो गेम चेंजिंग हो जाता है। हाँ, वही आपको है। ये उस लीग में नहीं दिखेगा कि यार सीजन में 500 रन है, 600 रन है, 700 रन है। कभी नहीं दिखेंगे उस सीजन में, क्योंकि उनका काम ही नहीं है वो। बट जिस जो रोल उनको दिया गया है, वो खूबी निभाया भाई। कल मारा उसने, इससे पहले जो एक मैच था जहाँ पर उसने सिंगल हैंडली चेंज कर दिया था, 25, 30 बॉल 50 बनाए थे, वहां पर मारा। जब मौका मिल रहा है तब परफॉर्म करके दे रहा है। वही है ना, एंड कल आप देखो 10 बॉल पे 24 रन है, अगर 10 बॉल पे 18 भी होते तब भी आप बोलते 180 का स्ट्राइक रेट है, बट वो 6 रन डिफरेंस क्रिएट कर यस, देता है विनिंग और लूजिंग का। एग्जैक्टली, वही चीज है। और जब एंड आरसीबी के इतने सारे प्लेयर्स की बात हो रही है, उसी से एक जो स्टैट है आरसीबी का निकल के आया है, उनके पूरे सीजन में 9 अलग मैन ऑफ द मैचेस रहे हैं। सो इट हाँ, शोज। आईपीएल जैसा जो टूर्नामेंट है, उसमें डिफरेंस यही बनता है यार कि अगर आपने 11 प्लेयर 15 प्लेयर की स्क्वाड बनाया है ना, तो अगर एक एक बंदा अपने दिन में मैच जिता देना आपको 9 अलग, तो आप टूर्नामेंट जीत जाते हो, जो ये आरसीबी के साथ हुआ है। ये फिर वही बात है ना कि आपको रोल क्लैरिटी है कि आपका काम क्या है, कर- ठीक है। आज जैसे हम्म। वो कहते हैं ना, when the chips are down champions rise। तो आपको पता है कि अच्छा 3 4 विकेट जल्दी गिर गए, मैं मिडिल ऑर्डर में, मेरा काम ये है कि मेरे को फिनिश करना है मैच, मेरे को यहाँ तक कितना स्कोर लेके जाना है। तो रोल क्लैरिटी बहुत सिंपल थी इस टीम में यार, सबको अपना काम पता है। यस। और जिस दिन जरूरत पड़ी उन्होंने अपना काम करके दिया है। अ, सबकी बात कर ली, अब एक बार बात कर लेते हैं कैप्टन रजत पाटीदार की, और फिर ऑब्वियसली किंग कोहली की। तो रजत पाटीदार की यस कैप्टनसी कैसी लगी? भाई, जबरदस्त। एक प्लेयर जो कि इंजरी रिप्लेसमेंट आता है एक टीम में, जहां पर शायद वो उनका फ्रंटलाइन पिक भी नहीं था, अगले सीजन ड्रॉप हो जाता है, उसके बाद वापस टीम में आता है, एक नॉकआउट में अच्छी इनिंग खेलता है, और फिर वो कैप्टनसी दी जाती है उसको। कैप्टनसी भी एक ऐसी लेगेसी से, एक ऐसे लेजेंड प्लेयर से, जो यार मतलब सब कर चुका उस फ्रेंचाइजी के लिए। वहां पर आप कैप्टन बनते हो, उसकी क्या कहते हैं, ट्यूटलेज में, मेंटरशिप में आप ग्रूम होते हो, और फिर मतलब उसने सारे स्टैट्स को, सारे ट्रोल्स को, सारे एक्सपर्ट्स को फाड़ के साइड कर दिया कि भाई ऐसे खेलेंगे और ऐसे जीतेंगे। भाई हैट्स ऑफ टू रोहित पाटीदार यार। रजत पाटीदार जबरदस्त उनकी कैप्टेंसी के साथ साथ उनकी बैटिंग, सो बैटिंग। अगर मतलब आरसीबी कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर कैरियर ऑफ द लेगेसी। ये बंदा कैरी करने यस। वाला है भाई, ये बंदा कैरी करने वाला है, इस बंदे को रहना है वहां पे, ठीक है। और आई थिंक आरसीबी जितनी जिस तरीके से मतलब जो लॉयल्टी है आरसीबी के, मतलब जिस विराट कोहली ने बात करी, रजत पाटीदार भी। सो अगर आई थिंक वो 5 6 साल 7 साल का प्रोस्पेक्ट देख के चल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैप्टन। आई एम नॉट रियली श्योर कितने साल के हैं रजत पाटीदार, आई थिंक ही माइट बी 31 और समथिंग, राइट। सो अगले 4 5 साल, हाँ, अराउंड उसी के। हाँ, 32 ईयर्स, तो हम्म। अगले 4 साल का तो एटलीस्ट मतलब है। उससे ज्यादा का तो हम बात भी नहीं करते हैं, आईपीएल हैज चेंज अलॉट, अब वो वाला टाइम नहीं रह गया है। यस यस। बट अगले 4 साल के लिए तो उनके पास कैप्टन है जो लेगेसी कैरी कर सकता है। अगेन आपने बात करी क्या क्यों, कैप्टन। उसके 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 नीचे उन्होंने जितेश शर्मा को रखा था उसका डेप्यूटी। हाँ जब रजत बिल्कुल। रजत पाटीदार नहीं तो जितेश शर्मा कर रहे हैं, एंड दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, नितेश वेरी शर्मा भी गुड। 31 ईयर्स का है, हम लोग को पता नहीं चलता ना क्योंकि अरे भाई, क्या बात कर रहे हो। हम लोग क्या। नहीं। और जितेश शर्मा का शक्ल भी थोड़ा प्यारा सा है ना, क्यूट सा, देख के तुमको नहीं लगेगा कि हाँ, यार वो 31 साल का है, वो बहुत भोलापन है। सीरियसली। हाँ, बट इज 31 एंड रजत पाटीदार इज 32। बट हाँ, रजत पाटीदार आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि मेंटोर किया गया उनको, और मेंटोर किसने किया? अगेन, मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में मेंटोर करने में दिस इज नो अदर देन द किंग हिमसेल्फ। किंग किंग हिमसेल्फ। किंग कोहली ने यार जिस तरीके से अपनी पूरी टीम को लेके चले ना, मैं बोल सकता हूँ कि लेके चले। मेरे को तो दिखता था यार ग्राउंड में, जब लोग कंधे झुके हुए हैं, थोड़ा गिर जा रहे हैं, वो उठा रहे हैं, मतलब वो एक जो एनर्जी, एक जो ऑरा जो अपने साथ लेके आते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कल एक बात देखना ध्यान से, पंजाब जब 16 ओवर के राउंड चेज में थी, 15 16 ओवर के ओवर, इतना खराब सिचुएशन नहीं था, बट आरसीबी की बॉडी लैंग्वेज ने पंजाब को पूरा खत्म कर दिया था। करेक्ट वहां से भी करेक्ट क्योंकि करेक्ट। मैच अभी भी लास्ट तक पहुंचा, 2 हिट की और बात की, अगर 2 हिट भी लग जाते तो मैच खत्म था आरसीबी के लिए। और ऐसे ही शशांक हम्म। है, स्टॉइनिस है, अजमत भी अच्छी बैटिंग कर लेता है। अब एक छक्का 2 छक्का तो जेमिसन भी मार ही लेता है यार, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो 16 ओवर 15 16 पर आरसीबी की जो बॉडी लैंग्वेज आ गई ना एक, और एक जो फैन फॉलोइंग उनकी, जिस तरीके से आवाज होने लगी, 15 ओवर के बाद पंजाब को लगा ही नहीं क्यों जीत पाएंगे हाँ, ये। वही उन्होंने। और नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ विराट कोहली के ही होने की वजह से वहां पे हो सकता है। यस एग्जैक्ट। कुछ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो टीम में रहते हैं टीम का मोराल बूस्ट करने के लिए। जो जो प्राइम ऑस्ट्रेलियन टीम में हम कहते थे कि वो सिर्फ ऑन द फील्ड नहीं जीते, वो ऑफ द फील्ड भी जीतते थे। यस। विराट कोहली जैसे बंदे, वो कैरेक्टर है जो टीम को उस टाइम उठा सकते हैं जब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा। और कल तो ऑलरेडी आपके फेवर में चल रही थी चीजें, और वहां पर ऐसे ऑरा होना इंसान का, एंड 12th मैन जो आपका क्राउड है, अगर वो आपके साथ आ जाए, तो फिर तो कौन हराएगा यार। एंड
कल वही वी हुआ आर यार। रियली हैप्पी, वी तब आर रियली देखा। हैप्पी कि विराट कोहली को मिला यार, ये वो डिजर्व करता था यार, सबसे ज्यादा डिजर्व करता है यार वो बंदा। आरसीबी को उसने क्या नहीं दिया यार। कल तो उसे खुद बोला बोल दिया तो, ना, आई हैव गिवन इट हाँ, माय 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 स्वेट एंड यूथ, माय प्राइम, माय माय यूथ, माय यूथ माय प्राइम एवरीथिंग सर। विराट कोहली, अगर एवरीथिंग। लाइक अब सब लोग यही बोल रहे हैं कि यार, और दिखता भी है कि नो वन डिजर्व इट मोर देन विराट कोहली भाई। उसको खुद यस मतलब यार, यस। ऐसा हम लोग तो एज अ न्यूट्रल ही वॉच कर रहे थे, और आपसे तो मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि नो आईपीएल फेवरेट टीम, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ न्यूट्रल। अगर वीडियोस वगैरह बनाने हैं तो न्यूट्रल की तरह ही देखना पड़ेगा, न्यूट्रल की तरह यस। आप वॉच करो। तो वो चीज हमने शायद कभी फील नहीं करी, क्योंकि मे बी जब हम लोग बहुत छोटे थे तब हमारी आईपीएल टीम आईपीएल जीत गई थी, लाइक हम लोग स्कूल में ही थे तब हमारी फेवरेट आईपीएल टीम आईपीएल जीत गई थी, तो हमें वो नहीं हम्म। पता, हमें वो, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को वो दर्द नहीं पता, मेरे को इमोशंस नहीं, मैं उससे इतना रिलेट नहीं कर पा रहा था। बट अगर मैं उसको देख रहा था तो लग रहा था कि नहीं यार, लोगों ने बहुत वेट किया है यार जीतने का, ठीक है, बहुत ट्रोल हुए हैं, बहुत मजाक बनाया गया करेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, वो भी लड़ते थे, फाइट करते थे कि नहीं ये वो, बट डीप इनसाइड दे न्यू कि यार ठीक है, सब कुछ है, अच्छी टीम है, बड़ी फ्रेंचाइज है, पर जीते नहीं है आज तक। अब उस चीज के लिए जीते कोई नहीं ट्रोल है। नहीं कर सकता। वो सारी ट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, और एक रिस्पेक्ट भी होगी, खुद के लिए भी होगी रिस्पेक्ट, और सामने वाला भी रिस्पेक्ट करके बात करेगा कि भाई अब ये भी आईपीएल विनर्स हैं, उनकी हम बात विनर्स कर हैं। रहे हैं, उनसे हम बात यस। कर रहे हैं। अब कोई फालतू में ट्रोलिंग और कोई तुम्हें चिढ़ाएगा नहीं अब। भाई एक खबर आ रही है, हम्म। अंबती रायडू ने वो हार्पिक पी लिया है। अंबती रायडू की साइड से ट्वीट आया कि आई थिंक व्हाई इज आरसीबी सेलिब्रेटिंग लाइक दे हैव वन द आईपीएल। ओके। रियली हैप्पी नो कमेंट, फॉर। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स ऑन अंबती रायडू। इनके बारे में नहीं बात करते हैं यार फालतू में। बट लेट्स यस, लेट्स रियली लेट्स रियली हैप्पी फॉर आरसीबी। इट्स लाइक अ अपने ड्रीम कम ट्रू फॉर देम। ड्रीम कम ट्रू, ऑब्वियसली इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, बट एक छोटी सी बात करनी और जरूरी है। हम लोग हाँ। बात करते हैं विनर्स की, रनर अप्स ऑब्वियसली 5 से 6 साल या 7 साल के बाद आप देखोगे पीछे, अगर पीछे मुड़ के देखोगे रनर्स की आप बात नहीं करोगे। दो दो कैरेक्टर्स वहां पे, एक आपने भाई बात कही ना मेंटालिटी की, जो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी हम्म। होती थी, वही मेंटालिटी, मतलब वो चीज किंग्स एंड पंजाब में, सॉरी, पंजाब सॉरी। किंग्स में आई। पंजाब किंग्स मैं में। मैं बहुत पुराना आदमी हो गया हूं यार अब तो। पंजाब किंग्स में रिकी पॉन्टिंग लेके आए, ठीक है, वो भी पूरे सीजन यस। ऐसे ही खेले जैसे जीतने के लिए खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली द सतपंत साहब, श्रेयस अय्यर, उनकी कैप्टनसी, उनका और कल भी हारने के बाद भी उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब अगले साल आके ट्रॉफी उठा लेंगे, यस, कॉन्फिडेंस। ने बोला बहुत अच्छा, द जॉब इज हाफ डन, द जॉब इज स्टिल हाफ डन। बहुत अच्छा खेली यस। है पंजाब यार, मतलब अनडाउटेडली बहुत अच्छा खेली है। और इतना अच्छा पंजाब को देख के इसलिए भी लगता है ना कि आपको समझ में आ गया कि क्या गलती हो रही थी। बड़े बड़े नामों के ऊपर आप जाते थे, इन्वेस्ट करते थे, यस। फॉरेन प्लेयर्स लेके टीम बनाते थे। इस बार सभी चेंज कर दिया, और इंडिया के अनकैप्ड प्लेयर्स को लेके, भाई उनके पास कैप्ड प्लेयर्स नहीं थे, मोस्टली अनकैप्ड प्लेयर ही थे, उनको लेके आप जाके आईपीएल फाइनल खेल रहे हो, और लास्ट तक, मतलब लास्ट तक ऑलमोस्ट ये था कि भाई जीत सकते थे ये लोग, लास्ट के 3 4 5 ओवर तक भी, तो मतलब बहुत आगे तक लेके गए अपनी टीम को, इस पूरे कैंपेन को। और क्या कॉन्फिडेंस लेके आएंगे यार ये लड़के जब अगली बार आएंगे, प्रभशम रन हो गया, प्रियांश आर्या हो गया, शशांक सिंह हो गया, ये लोग आईपीएल रनर अप्स होके आएंगे, तो अगर पंजाब फिर से इनको हम्म। स्कोर को, इस टीम को बैक करती है, सो आई थिंक इनका भी फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि लास्ट तक गेम में थे वो, बस एक हिट दूर थे गेम से, एक हिट इधर या उधर, शायद जीत सकते थे मैच वो। एंड ये जो बात करी ना, इससे एक बात मुझे याद आई कि जब रिटेंशन की बात हो रही थी तो हमने ही कहा था कि पंजाब कोर नहीं बनाती है, हमेशा दूसरे प्लेयर्स खरीदती है। इस बार उन्होंने इतने प्लेयर्स दिए, प्रभ सिमरन दिया, प्रियांश आर्या दी, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए। अगर वो ग्रूम होते, अर्श ऑलरेडी वहां पर है, तो उन्होंने भी इतना अच्छा इंडियन कोर तैयार कर लिया, जो आरसीबी ने भी किया है, कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एंड अगेन जैसे कहा कि भाई निहाल वढेरा को दे ले लो, प्रभ सिमरन को ले लो, प्रियांश आर्या को ले लो, अब इनका ऑलरेडी एक फाइनल खेलने का एक्सपीरियंस है। तो हम्म। अगली बार अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे ना, तो भाई दे आर गोइंग टू किल इट। हाँ, सो वही है कुडोज कि टू पंजाब। उस सिचुएशन में रहने के, लेकिन पंजाब को पंजाब वाली चीजें नहीं करनी पड़ेंगे दिस टाइम। दे हैव टू नहीं नहीं रिटेन देयर नहीं। कोच, दे हैव टू रिटेन द प्लेयर्स, दे हैव टू रिटेन द कोचिंग स्टाफ, दे हैव टू रिटेन द यस। कैप्टन, जिसमें से कोई चीजें वो कभी कभी रिटेन नहीं करते हैं ठीक है, तो अगर वो कर दिया, सो आई थिंक पंजाब का भी प्रोस्पेक्ट काफी ब्राइट लग रहा है, फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है आगे, आगे 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 चल तो। यस। सो ऑन दैट नोट, एक छोटी सी अपील है आरसीबी फैंस के लिए। नो वन हेट्स योर टीम,
आपकी टीम से कोई नफरत नहीं करता भाई, हम बहुत प्यार करते हैं आपकी टीम से। बस ये जो आपके टॉक्सिक फैंस है ना, जब आप घुस के किसी को गाली गलौज करने लगते हो कि कोई विराट कोहली को आउट कर देता है, तो वो बंद कर दो यार। अब विनर्स हो गए, विनर्स वाली ग्रेस के साथ चलो, एंड लेट्स पेंट द टाउन रेड। कॉन्ग्रेचुलेशन टू आरसीबी। सो अब थोड़ा क्रिकेटिंग सीजन इंडिया की तरफ शिफ्ट होने वाला है, तो मिलेंगे आपसे अब इंडिया की बातें करते हुए। टिल देन, हैव फन, एंजॉय दिस विक्ट्री, एंड बाय बाय। आरसीबी, आरसीबी।